नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। बात करेंगे शहर शहर बारिश के कहर की। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यूपी में भारी बारिश का अलर्ट है, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 25 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। सुबह से ही उमस और गर्मी का प्रकोप भी जारी है। उमस और गर्मी से बढ़ी बारिश की संभावना। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज में अलर्ट जारी किया गया है। सोनभद्र, मिर्जापुर, महाराजगंज, बहराइच में अलर्ट, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती में भी अलर्ट जारी किया गया है। लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कभी बारिश तो कभी धूप निकल रही है। बारिश के बाद होने वाली उमस से लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और इसी पर बातचीत के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। मधुर दरबारी प्रयागराज से, भगत सिंह बांदा से, अक्षय श्रीवास्तव लखीमपुर से, रामदल बहराइच से और कृष्णपाल सिंह श्रावस्ती से, वहीं सरस सिंह हमारे संवाददाता जौनपुर से जुड़ चुके हैं। शुरुआत करते हैं मधुर दरबारी के साथ में। मधुर, प्रयागराज में फिलहाल क्या स्थितियां हैं? बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, इस मौसम कैसा? गरिमा, मैं बता दूं कि अभी मैं 10 मिनट पहले जब यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, तो यहाँ पे जो है 10 मिनट पहले धूप थी, लेकिन इस समय पूरी तरह से यहाँ पानी बरस रहा है। मैं पूरी तरह से पानी में तराबोर हो चुका हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि प्रयागराज का इस समय जो मौसम वो किस तरीके से चल रहा है। ये आज की बात नहीं है, बराबर पिछले एक हफ्ते से अगर देखा जाए तो अप डाउन चल रहे हैं और बराबर यहाँ पे धूप निकल रही है, उमस हो रही है। उसके साथ साथ रात की बात अगर करें तो अभी परसों रात को बहुत जबरदस्त बारिश हुई, करीब 1 घंटा बारिश हुई, 1.5 घंटा। उससे पूरा जो है यहाँ पे पूरे शहर में वाटर लॉगिंग हो गई थी और कई एरिया जो पॉश एरियाज हैं वहां पे भी वाटर लॉगिंग हो गई। तो अब इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में जो संगम क्षेत्र है वो काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पूरे विश्व जानता है कि बहुत कितना वो हिंदू लोगों आस्था के लिए कितना आस्था का विषय है। वहां का भी मैं आपको हाल बता दूं कि वहां पर गंगा जमुना का जल स्तर बराबर बढ़ रहा है। करीब 6 से 7 मीटर जो गंगा जमुना वहां पर बढ़ चुकी है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो डेंजर लेवल है वो लगभग 84 मीटर है, जबकि अभी गंगा जो है वो करीब 77 मीटर पर बह रही है, जबकि जो जमुना है वो करीब 75 मीटर पर बह रही है। तो अभी फिलहाल अभी कोई डर की बात नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जैसे की बात है यहाँ पे अलर्ट जारी किया गया। करीब 47 गांवों को जो है अलर्ट मोड पे रखा गया है, जिसपे जहां पे बाढ़ आने की पूरी संभावना बताई जा रही है। तो वहां पे प्रशासन पूरी तरह चुस्त मुस्तैद है। उसके साथ साथ करीब 88 जो है वहां बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं, जिससे इस तरह की कोई भी अगर आपात स्थिति होती है तो उनसे तत्काल निपटा जाए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जो संगम घाट है वहां का जो पानी है वो करीब 500 मीटर, आपको मैं बता दूं ये जो पानी आ रहा है वो यहाँ के बरसात का पानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। जो पानी आ रहा है वो पीछे से आ रहा है, जो पीछे की जो आपको गंगोत्री जमुनोत्री वहां से पानी आ रहा है। उत्तरांचल जो उत्तराखंड जहां पे आपके जो पहाड़ी एरिया है वहां पे पानी ज्यादा बरस रहा है, वो पानी पीछे से आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी प्रयागराज में ऐसी ज्यादा वर्षा नहीं हुई है जिसकी वजह से यहाँ पे बाढ़ आए, लेकिन जो पीछे से पानी आ रहा है उससे जो बाढ़ का खतरा पूरी तरह से बढ़ा हुआ। जैसे मैंने बताया करीब 6-7 मीटर अभी जो है खतरे के निशान से दोनों नदियां नीचे बह रही है। इसके साथ साथ जो घाट का पानी है वो अगर देखा जाए तो संगम नोद जो कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है कुछ समय पहले और आज भी है, उसमें पानी जो बढ़ गया है करीब 500 मीटर वो पानी पीछे आ गया है। और लोग जो वहां तीर्थ पुरोहित वहां पे बैठा करते थे, इसके अलावा जो घाट के ऊपर जो अपनी दुकानें लगाया करते थे वो सब करीब 500 मीटर पीछे चले गए हैं। तो एक तरीके से बिल्कुल, यानी लगातार बढ़ता जलस्तर लोगों की समस्याओं को भी बढ़ा रहा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। भगत सिंह का रुख कर लेते हैं, बांदा से हमारे साथ में। भगत, बांदा में कैसी स्थितियां हैं? लगातार बारिश से बताया जा रहा है लोग काफी परेशान हैं। जी गरिमा, मैं आपको बता दूं कि बांदा में इस समय बारिश हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश की घाटियों में बारिश हुई है और उसके बाद यहाँ की जो स्थानीय नदी है चंद्रावल, उसमें भारी बाढ़ आ गई है। हालांकि अभी केन नदी खतरे के निशान पर नहीं है, उससे बहुत नीचे है, लेकिन जो चंद्रावल नदी है बांदा के पैलानी तहसील से जुड़ी हुई नदी है, जहां बाढ़ से
रास्ते बंद हो गए, लगभग 1 दर्जन गांव का आवागमन बिल्कुल रुक गया है। हालांकि प्रशासन उस पर लगा हुआ है। जो छोटी छोटी नावें हैं उनके माध्यम से जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। लेकिन स्थितियां ये है कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, अगर वो नाव में जो स्थानीय नावें हैं वो कभी भी उनमें दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है और कोई भी बड़ी घटना का शिकार हो सकती हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है, अभी जिलाधिकारी से जब हमारी कल बात हुई तो उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी को आदेश दिया गया है और जो स्टीमर है उनको अनुबंधित किया जा रहा है और जल्दी ही उनको अनुबंधित करके यहाँ पर स्टीमर डाले जाएंगे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में भगत। अक्षय श्रीवास्तव हमारे साथ में, हमारे संवाददाता लखीमपुर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेंगे। अक्षय, लखीमपुर में कैसे स्थितियां हैं? बताया जा रहा है कि लखीमपुर में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। अक्षय, आवाज मिल रही है, बोलिए आप। अक्षय, अनम्यूट कीजिए, फिर बोलना शुरू कीजिए ताकि हम आपको सुन सके। जी गरिमा जी, बता दूं जनपद लखीमपुर खीरी में, क्योंकि 4 नगर पालिकाएं हैं और 8 नगर पंचायत पड़ती हैं, और जनपद लखीमपुर खीरी में कल बूंदाबांदी हुई थी जिससे लोगों को राहत तो मिली है, मगर वही कुछ रास्ते जो जलमग्न हो गए हैं। वही जो पलिया क्षेत्र पड़ता है लखीमपुर खीरी में, वहां पे जो है बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। वहां पे बाढ़ चौकियां भी बनाई गई हैं, राहत कार्य भी चल रहा है, और कुछ गांव जो है बाढ़ में डूब गए हैं, जो जलमग्न हो गए हैं। और दूसरी बात ये भी गरिमा जी बता दूं आपको, तो जनपद लखीमपुर खीरी में कल डीएम ने भी अलर्ट जारी किया है, जिससे कि बिजली गिरना, और क्योंकि बिजली गिरने से भी एक व्यक्ति की कल मौत हो गई थी लखीमपुर खीरी जनपद में, उसके बाद से लखीमपुर जनपद में अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। रामादल हमारे संवाददाता बहराइच से जुड़ चुके हैं। रामादल, भारी बारिश से लोग परेशान हैं, कई जगहों पर नदियों का जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है, जिसके चलते लोग जो हैं वो परेशान हैं, खासतौर पर नदी के किनारे बसे, और सड़कों की भी स्थिति पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, लबालब भरी सड़कें नजर आ रही हैं। बिल्कुल, मैं बता दूं, जो ये बहराइच की बात की स्थिति बरसात की जाए तो कल लगभग भीषण बारिश 1-1.5 घंटे तक करीब हुई, लेकिन बारिश के बाद में फिर उमस भरी ऐसी गर्मी महसूस हो रही। बात की जाए बाढ़ की, तो जो बाढ़ इंडिया और कटान एरिया है, जिसका जिलाधिकारी मोनिका रानी व पुलिस अधीक्षक रामनयन जी द्वारा बराबर भ्रमण व निरीक्षण किया जा रहा है, और संबंधित अधिकारियों को या निर्देशित भी तहसील स्तर के अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है, अलर्ट रहने को कहा गया है। रह गई बात बाढ़ की, तो आप देख सकते हैं साफ मेरे पीछे जो नेपाल से निकली हुई ये सरयू नदी है, जिसका अभी जल स्तर इस तरीके से नहीं है ताकि जो है यहाँ बाढ़ का कहर कोई दिखाई दे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। कृष्णपाल सिंह हमारे साथ में, हमारे संवाददाता हैं श्रावस्ती से। कृष्णपाल, क्या जानकारी है? श्रावस्ती में कैसी स्थितियां हैं? लगातार हो रही भारी बारिश के चलते लोग परेशान, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते जो नदी किनारे बसे लोग हैं उन्हें अब सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कवायद प्रशासन ने क्या शुरू की अब तक? जी बिल्कुल गरिमा, देखिए श्रावस्ती में अगर हम बात करें तो अब तक उस तरीके की बारिश नहीं हुई जिस तरीके की बारिश की अपेक्षा की जाती थी पिछले वर्षों के दौरान होती रही है। अभी तक उतनी बारिश नहीं हुई है, अपेक्षा की बहुत कम बारिश यहाँ पर हुई है। हालांकि यही कारण है कि जो है अभी जो धान की रोपाई का भी काम बहुत धीमी गति से किया जा रहा है। अगर हम नदियों की बात करें, नदियों में थोड़ा बहुत जलस्तर इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि नेपाल का पानी यहाँ की नदियों में आता है, जिससे जलस्तर नदियों का बढ़ जाया करता है। उसके इतर अगर हम बात करें तो आसमान में तो बादल छाए रहते हैं, दूसरे चौथे दिन छिटपुट बूंदाबांदी भी हो जाया करती है, लेकिन उस बूंदाबांदी का खामियाजा आम जनता को उमस भरी गर्मी के रूप में भुगतना पड़ रहा है। आज भी अगर हम बात करें तो देखिए आसमान पर पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं, लेकिन गर्मी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर पूरी प्रचंड है। उमस भरी गर्मी जो है लोगों को बर्दाश्त से बाहर हो रही है। जहाँ तक बारिश की बात है तो बारिश का जिले में अलर्ट तो बार बार जारी किया जाता है कि भारी बारिश होगी, लेकिन अब तक उस तरीके की बारिश यहाँ पर देखने को नहीं मिली। ठीक है, यानी अभी बारिश का इंतजार लोगों को, कई जगहों पर एक तरफ बारिश का कहर है तो वहीं कई जगहों पर लोग अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। सरस सिंह हमारे साथ हैं जौनपुर से। सरस, जौनपुर में कैसे स्थितियां हैं? जी गरिमा, आपको पहले मैं बता दूं कि इस वक्त हमारी मौजूदगी पुलिस लाइन के सिविल लाइन मियापुर पुलिस चौकी पर, और यहाँ पे आपको दिखा दें किस प्रकार का नजारा है। पूरा लबालब ये पुलिस चौकी डूबी है। वही बात करें नगर पालिका की, तो नगर पालिका के लाख दावे थे कि बरसात के पहले नालियों को साफ सफाई कर दी जाएगी, लेकिन हल्की बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल के रख दी है। और सबसे बड़ी मजे की बात गरिमा आपको बता दूं कि यहाँ से 100 कदमों की दूरी पर डीएम ऑफिस है, तो
जब जिले का सबसे पॉश इलाके में इस प्रकार का माहौल है तो निश्चित रूप से ग्रामीण अंचलों में क्या हाल होगा ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर बात करें जौनपुर की तो नगर पालिका ने साफ दावे किए थे कि बारिश से पहले सभी नालों को साफ कर दिया जाएगा, लेकिन बीती रात हल्की बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी। वही बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले तो ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने जौनपुर में निरीक्षण किया था। गोमती नदी का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने सख्त निर्देश दिया था कि गोमती नदी की साफ सफाई कराई जाए, लेकिन गरिमा सबसे बड़ी बात न तो गोमती नदी की साफ सफाई हुई और अभी भी गोमती नदी में जल कुंभियों की भरमार है। और निश्चित रूप से जो हल्की बारिश हुई है गरिमा, इससे उमस बढ़ गई है और आज की बात करें तो 39 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल है। वहीं अगर बात करें जिला अस्पतालों की, सीएचसी की, पीएचसी की, तो इस भीषण गर्मी से बात करें तो लोगों को जिला अस्पतालों में भीड़ बढ़ी है और निश्चित रूप से यहाँ की अगर जौनपुर की बात करें इस भीषण गर्मी से आम जनजीवन बेहाल है। लेकिन अगर बारिश की बात करें तो बहुत अच्छी खासी बारिश नहीं हुई है, हल्की बारिश ने ही नगर पालिका की पोल खोल दी। आने वाले समय में मानसून आएगा और बारिश अधिक होगी तो निश्चित रूप से अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जब हल्की बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी है तो जब बारिश बढ़िया अच्छी खासी होगी तो फिर क्या होगा। जी बिल्कुल। मधुर का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मधुर, एक तरफ देखिए नदियां अपने रौद्र रूप में है, लेकिन दूसरी ओर बारिश से सड़कों के भी पुल, जैसा सरस ने भी कहा, वो खुलकर सामने आ चुकी है। नगर निगम की तैयारियों की सच्चाई सामने आ चुकी है। अलग अलग जगहों पर नदी नालों की सफाई नहीं कराई गई, नालियों की सफाई नहीं कराई गई। यही वजह है कि सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो जाती हैं छोटी मोटी बारिश में ही। तो लोग ये सोच रहे हैं कि जब भारी बरसात होगी तब क्या होगा। मधुर, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। मधुर, अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। मधुर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कृष्णपाल सिंह का एक बार फिर से रुक करेंगे। श्रावस्ती से कृष्णपाल है। कृष्णपाल, श्रावस्ती में नगर निगम ने तैयारियां की थी, क्या सड़कों पर या फिर नालियों की और नालों की सफाई कराई गई थी जिससे जल निकासी के इंतजाम ठीक किए जा सके बारिश से पहले? देखिए अगर श्रावस्ती की बात करें, श्रावस्ती में एक नगर पालिका है और एक नगर पंचायत है, जहां पर नालियों की साफ सफाई तो समय से पहले कर ली गई थी, लेकिन जो बारिश हुई है वो बारिश नदी में के कारण जो है अक्सर जो है जलभराव नगर में देखने को मिलता है। अक्सर नालियां उफान पर होती हैं और सड़कों पर पानी तैरता है, इससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। बार बार नगर पालिका इस चीज के लिए लोगों को, नगरवासियों को तसल्ली देती है और आश्वस्त करती है कि साफ सफाई हमारी मुकम्मल है। बावजूद उसके जो है हम जब भी बारिश होती है तो तेज बारिश में हमेशा जो है सड़कों पर पानी दिखाई देता है। अगर हम बात करें तो इस समय इधर अभी उतनी बारिश नहीं हुई है, बावजूद इसके एक दो बार जो हल्की फुल्की बारिश हुई, उस बारिश में भी नगर में जो है सड़कों पर पानी का जो है संजाल फैला दिखाई दिया है। इस समय चूंकि उमस भरी गर्मी पड़ रही है, ऐसे में जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है वो संक्रामक रोगों को बढ़ावा देने का काम करती है। ऐसे में अस्पतालों में भी देखा जा सकता है कि इस समय लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग जो है संक्रामक बीमारियों से ग्रसित होकर अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लोगों की सेहत बहुत नुकसानदायक मौजूदा मौसम साबित हो रहा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अक्षय के पास रुक कर लेते हैं एक बार फिर से। अक्षय, लखीमपुर में क्या नगर निगम, नगर पालिकाओं की ओर से ठीक तरीके से इंतजाम किए गए थे? नालों की सफाई कराई गई थी ताकि सड़कों पर पानी न भर सके? जी गरिमा, मैं बता दूं, जनपद लखीमपुर खीरी में नगर पंचायत, नगर पालिका बरसात से पहले ही कार्य किया था, मगर उसके बाद जब हल्की से बूंदाबांदी हुई और जब बरसात हुई तो नगर पालिका और नगर पंचायतों के पोल खोल कर रख दिए, क्योंकि यहाँ जो साफ सफाई होती सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाते। कुछ नालियां जो वीआईपी जो आवास विकास कॉलोनी है या काशीराम कॉलोनी है,
या जो जहाँ पे डीएम ऑफिस है या वहाँ पे साफ सफाई होती है, बाकी जो कुछ और जहाँ पे है वहाँ साफ सफाई नहीं होती, हल्की सी बूंदाबांदी में ही जल मगन बिल्कुल, यानी तैयारियां नहीं की गई और यही वजह है कि लोग परेशान हैं। और दूसरी ओर एक तरफ देखिए नदियों का बढ़ता जलस्तर भी लोगों की चिंताएं बढ़ा रहा है, लेकिन दूसरी ओर ये जो तस्वीरें सड़कों से सामने आ रही हैं ये भी परेशान कर देने वाली है। पहली बारिश में ही नगर निगम की नगर पालिकाओं की पोल खुलकर सामने आ चुकी है, कोई भी इंतजाम नहीं किए गए थे। शुक्र आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, लगातार बारिश से परेशान हैं लोग, शहर शहर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। लोगों के घरों के बाहर पानी भर चुका है, ऐसी स्थितियों में लोग घरों में रहने को मजबूर नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से इस बीच बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। यूपी में आम पर राजनीति, सत्ता और विपक्ष ने शुरू की राजनीति। सीएम योगी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को घेरा। सीएम योगी के आम के साथ एक तस्वीर पर सियासत शुरू। कल अखिलेश ने किया था ट्वीट, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को घेरा, आम पर सियासत शुरू। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, यूपी में आम पर राजनीति। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को घेरा। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, कल एक तस्वीर सामने आई सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिसके बाद यूपी में आम को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था, कटाक्ष कह लें, तंज कह लें, अखिलेश की ओर से लिखा गया। बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि कल आम महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल किया था। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ में काम लिया था जिसपे योगी आम के नाम उस पे लिखा हुआ था, उस आम पे। उसी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे तंज कसा कि आम कच्चा है पका है ये भी देखना जरूरी है। तो उसी को लेकर आज जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बचाव में उतर गए और उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पे तंज किया है। अब ये माना जा रहा है क्योंकि देखिए जो सीजन चल रहा है, आम का जो सीजन चल रहा है, कहा नहीं जाता है कि आम बहुत खास होता है, फलों का राजा है, इसलिए अब जो राजनीति है वो आम पे आके उत्तर प्रदेश में टिक गई है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो विपक्ष के तौर पर जो जाने जाते हैं, वो जो कटाक्ष करते हैं कहीं न कहीं सरकार पे, उसके बाद सरकार के भी तरफ तमाम लोग मुख्यमंत्री के बचाव में उतर आते हैं कि हाँ ठीक है आपने जो लिखा, लेकिन उस पर भी पुरानी बातों का जिक्र कर दिया जाता है। कहीं न कहीं विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी सत्ता पक्ष की तरफ से शुरू हो जाती है। शुक्रिया कौशलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सत्ता और विपक्ष ने राजनीति शुरू कर दी। आम को लेकर राजनीति शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी में आम पर सियासत शुरू। अखिलेश यादव की ओर से पहले तंज कसा गया, उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उसका जवाब दिया है।
इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।